श्रवण के माध्यम से ही धाम की प्राप्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। प्रारंभ होती है श्रवण से, जब हम श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, बोलते हैं, फिर हमारे स्मरण में सदा सर्वदा भगवान रहते हैं। स्मरण सभी कार्यों में भगवान हमारे स्मरण में रहते हैं, सदा सर्वदा भगवान साथ में रहते हैं। भगवान सदा सर्वदा साथ में है, पर हमारे स्मरण में नहीं है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। ये स्मृति, विस्मृति, याद रखना और भूल जाना, ये मुझसे ही आते हैं, कारण मैं आपके हृदय में स्थित हूँ, भगवान कहते हैं। पर हमें पता नहीं है, हम खबर नहीं रखते हैं। हम्म, इस कारण क्या होते हैं कि भगवान हमारे साथ में होते हुए भी हमारे साथ में नहीं है। पर जब हम श्रवण के द्वारा भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं, फिर भगवान का कीर्तन करते हैं, तो भगवान हमारे स्मरण में सदा सर्वदा बच जाते हैं। विष्णु स्मरण प्रत्येक कार्यों में भगवान दिखाई देते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में उनको भगवत दर्शन होते हैं। हम्म, एक एक वर्णन है, श्रीला प्रभुपाद जब गए थे, उनके अमेरिका गए थे, सक्सेस हो गए, फिर भारत आए, फिर दोबारा जब गए, कई भक्त हो गए उस समय, कई शिष्य थे उनके हजारों शिष्य बन गए थे। तो वो शिष्य आते थे उनको रिसीव करने, लेने के लिए। जब रिसीव करने आए तो अमेरिका में उस समय क्या हुआ, एक बार सर्दी, वहां पे ठंडा होता ही है और सर्दी का भी समय था। तो वो भक्तगण प्रभुपाद का श्वाल लाना भूल गए, और प्रभुपाद अपना श्वाल के बिना ही चले गए हैं। तो गर्म कपड़े थे नहीं भारत में, क्योंकि प्रयोजन नहीं था, पर वहां पे प्रयोजन था। तो वो साधारणतः भक्तगण आते थे और उस श्वाल के साथ में उनका स्वागत करते थे। उस समय वो भक्तगण भूल गए। जब बाहर निकले तो अत्यंत सर्दी, ठंडा, हाँ, कपकपी एकदम। और भारतीय इस पोशाक में आप अगर उतरेंगे उससे वैसे सर्दी में, तो आपको शिवरिंग, कपकपी आ जाएगी शरीर में। तो वैसे स्थिति हुई प्रभुपाद के। तो भक्तगण, शिष्यगण क्षमा याचना कर सकते हैं, प्रभुपाद हमसे भूल हो गई, हमने भूल गए, एकदम ही हमारे स्मरण में नहीं रहा, ये हमें लाना चाहिए था इतना सर्दी में। तो प्रभुपाद उतर के कहते हैं कि नहीं नहीं, ये ठीक है, ये कृष्ण की इच्छा है। ये बाहर निकलते ही कृष्ण का जो ये सुशीतल आलिंगन मुझे मिल रहा है, इतने शीतल आलिंगन कृष्ण का जो मिल रहा है मैं, ये उनकी कृपा से मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर नॉट ब्रिंगिंग द सॉन्ग। ये जो ठंडी है, आप मानो आ, सर्दी के मौसम में रूम में हीटर लगा के बैठे हो, और अचानक उसी कपड़े में, घर में जिस कपड़े में थे आप, एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में थे, हीटर लगा हुआ था, अब बाहर निकले तो इतनी कपकपी ठंडी। हाँ, अब भाग के आ जाओगे, हमारे प्रथम फर्स्ट हमारे जो मन में आएगा, इतनी सर्दी। हाँ, ओह, क्या कर दिया, चादर लाओ, स्वेटर लाओ। हाँ, प्रभुपाद के मन में क्या आया कि नहीं, ये कृष्ण का आलिंगन है। कृष्ण का, कृष्ण क्या है, कोटि चंद्र सुशीतल। करोड़ों चंद्रों का जो शीतलता है, वो शीतलता कृष्ण प्रदान करते हैं। वो शीतल आलिंगन कृष्ण का मुझे मिल रहा है। थैंक यू। किसी भी परिस्थिति में भगवान स्मरण में रहते हैं फिर शुद्ध भक्तों के। हैं? और इस प्रकार से भक्ति में हम अग्रसर होते हैं। प्रारंभ कहाँ से होते हैं? श्रवण से। तो हमारी जो ध्यान है, पूर्ण ध्यान, ये श्रवण में रहना चाहिए। श्रवण से ही हम भागवत धाम तक की प्राप्ति का आशा कर सकते हैं और प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी श्रवण में आप सभी का स्वागत है। आप जो जहाँ पे भी है, हम 1 घंटा समय, 1 घंटा से भी कम है समय, हम भगवत चर्चा में उपयोग करते हैं। इस समय को भगवान का कुछ लीलाएं सुनते हैं, कुछ गुणावलियों के विषय में जानते हैं, और हमारे चित्त को निर्मल करते हैं। इसका ही प्रयास करते हैं। हम प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले हमें थोड़ा सा समय मिला था, उस समय में हमने चैतन्य चरितामृत के एक श्लोक चर्चा किए थे। अत्यंत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला, जो कि प्रथम खंड है, प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक थे वो। बहुत सुंदर श्लोक। महाराज प्राय उस श्लोक को कोट करते हैं, प्राय बोलते हैं इस श्लोक को। महाप्रभु के जब भी संदर्भ आते हैं, महाराज के मुख में ये श्लोक आते हैं। मैं सुना है जब पाठक में, एक महाराज किसी भी कथा में ये श्लोक आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के चर्चा करते हुए ये श्लोक ना आए ऐसे कम ही हुए हैं। तो उस श्लोक में अत्यंत सुंदर श्लोक है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के इस भौतिक जगत में आविर्भाव के कारण बताए जाते हैं कि क्यों आए चैतन्य महाप्रभु। हाँ, उसमें बताते हैं, अनर्पित चरिम चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नत जलरसां च भक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सद्य हृदय कंदरे स्फुरत शचि नंदन। कहते हैं अनर्पित चरिम चिरात। अनअर्पित, जो अर्पण नहीं किया हुआ था, किया गया है, वो जो चिरात, अनेकों, दीर्घ दीर्घ काल तक, सुदीर्घ काल तक वो अर्पण नहीं किया गया था, वो दिया नहीं गया था, बांटा नहीं गया था। उसको बांटने के लिए करुणावश कलो, इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत में। कलियुग के जीव के लिए करुणावश अवतरित होते हैं। और ये दीर्घकाल, कितना दीर्घकाल बताते हैं कि एक कल्प, अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में महाप्रभु के अवतार एक बार अवतरित होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन का गणना इस प्रकार है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार युग मिला के एक चतुर्युग होते हैं।
इस प्रकार 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होते हैं। तो ये एक चतुर्युग का आयु कितना है? कली युग का आयु है 4,32,000। इसके दुगुना है द्वापर युग, इसके 3 गुना है त्रेता युग, इसके 4 गुना है सत्य युग। इस प्रकार हम युगों का जो व्याप्ति है वो हम स्मरण रख सकते हैं। हाँ, तो देखा जाए तो एक चतुर्युग का जो समय होगा वो हमारे इस भूतल के गणना के हिसाब से कितना होगा? 43 लाख, 43 लाख वर्ष, 43 लाख प्लस कुछ वर्ष, ये होगा एक चतुर्युग का। और उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1000 वर्ष जब करेंगे हम 1000 से, तो जो संख्या आएगा वो संख्या है ब्रह्मा जी का एक दिन। हमारे इतने वर्ष, इतने लाख, करोड़ों, लाखों, अरबों वर्ष, ये क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन है। उस एक दिन में एक बार अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं। प्रत्येक कलयुग में नहीं आते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस कलयुग में आए हैं पुरु नया। तो इसलिए कहते हैं कि अनर्पित चरिम चिराग, अधिक समय, बहुत समय हो गए, इतने अर्बुद वर्ष बाद ये आए हैं करुणावश। इस कलयुग में अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु। किस लिए होते हैं? समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रस। उन्नत रस जो एकदम शिखर पे है, उस रस का समर्पण करने के लिए। भक्ति का वो रस, भक्ति का वो स्थान, भक्ति का वो स्थिति जो एकदम शिखर पे है, भक्ति के शिखर में पहुंचने के पश्चात जो हमें रस का आस्वादन होते हैं, उस रस को अर्पण करने के लिए, स्वयं चख के चखाने के लिए आते हैं। वो रस कौन सा है? स्वभक्ति श्रिय, स्वयं के ही भक्ति। स्वयं कृष्ण अवतरित होते हैं राधा रानी के भाव लेके भक्त रूप में। तो कृष्ण स्वयं स्वयं के ही भक्ति करते हैं, उस भक्ति का रस का आस्वादन करते हैं। वो रस हमें प्रदान करते हैं। इसके बाद कहते हैं, हरिपुरट सुंदर दुति कदम संदीपित। भगवान के वो सुंदर रूप लेके आते हैं, भगवान सुंदर द्युति छठा बिखेरते हैं जैसे। यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यक्षतिरस्ते जगदंड चया यदंत। ब्रह्मा जी जिस प्रकार कह रहे हैं कि भगवान के जो छठा है, भगवान के जो द्युति है, उस द्युति और सौंदर्य लेके आते हैं, उस सौंदर्य का स्वाद भी हमें आस्वादन कराते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप को पुनः प्रकट कराते हैं इस कलियुग में, जो कि एक प्रकार से जनमानस के स्मृति पटल से लुप्त हो रहे थे, एक निराकारवादी, मायावादी और विभिन्न वादियों के वाद विवाद में। महाप्रभु आके इनको प्रकट कराते हैं उस सुंदर रूप को। इस सुंदर रूप का वर्णन अनेकों शास्त्रों में है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु सनातन गोस्वामी के साथ में इसके चर्चा करते हैं, विशद चर्चा करते हैं भगवान के सुंदर की, भगवान के जो सुंदरता है, सुंदर रूप है, उस रूप के विषय में। तो हम वो पोर्शन चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि वो सुंदर रूप सद्य हृदय कंदरे स्फुरत शचि नंदना। वो सुंदर रूप क्या हो? मेरे हृदय के अंदर, मेरे हृदय के अभ्यंतर में, एकदम निभृत कक्षा में, एक कक्षा रखा हुआ है मेरे हृदय में, एकदम निभृत, जहाँ पे आसपास और कोई नहीं है। हृदय में तो भरे हुए है कल्मशों से, है, पर मैं एक स्थान रिक्त करके रखा हूँ, है, एकदम भीतर, जिसके आसपास और कोई ना जाए, ना जा पाए। उस स्थान में हे सचिनंदन गौरहरि, आप प्रकट होइए, आप प्रकट हो जाइए। है? इस प्रार्थना के साथ में इस चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ होते हैं, जिसमें महाप्रभु कारण आविर्भाव के कारण बताते हैं।
और इसका जो सुंदरता का वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। मैं पढ़ रहा था और मुझे लग रहा था कि ये इसके विषय में चर्चा होनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर है, आपको भी आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला, अ, अध्याय संख्या 22, मध्य लीला के 22 अध्याय में वो ये है, वर्णन है। श्लोक संख्या 122, श्लोक संख्या 122 से है ये चर्चा, जहाँ पे कृष्ण के जो चैतन्य महाप्रभु है वो राधा भाव में है। स्वयं राधा है, राधा के भाव लेके ही आते हैं कृष्ण, तो राधा भाव में आते हैं। और वो चर्चा कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी के साथ में। सनातन गोस्वामी जो कि सखी है, इनका नाम क्या होता है, क्या सखी, लवंग मंजरी। सनातन गोस्वामी होते हैं लवंग मंजरी, मंजरियों में से एक लवंग मंजरी होते हैं, जो कि राधा रानी के बहुत ही निकटस्थ सखी है। हाँ? उनके साथ में उस सखी भाव में वो चर्चा करते हैं इस कृष्ण के सुंदरता के विषय में। और ये इस स्थान पे आके वो साख्य भाव में, सखी के भाव, राधा रानी के, पूर्ण राधा रानी के भाव में आ जाते हैं महाप्रभु। और सनातन गोस्वामी को मानते हैं कि वो लवंग मंजरी है, तो लवंग को कहते हैं, बहुत अत्यंत सुंदर वर्णन है। कहते हैं, सखी है कृष्ण मुख द्विज जरा, कृष्ण बपु सिंहासने बसि राज्य शासने, करे संगे चंद्रेर समान। करे संगे चंद्रेर समान। सखी है कृष्ण मुख द्विज राजराज, कृष्ण बपु सिंहासने बसि राज्य शासने, करे संगे चंद्रेर समान। महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी जी को, हे सखी, सखी भाव में है, उनको सखी संबोधन कर रहे हैं जिस प्रकार वो कृष्ण लीला में करते थे। हाँ? तो कहते हैं, हे सखी, कृष्ण मुख द्विज राजराज। हाँ? कृष्ण के मुख राजाओं के राजा है। हाँ? समस्त राजाओं के वो राज है। कहाँ पे, मानो ये जो शरीर है, इनके शरीर को यदि एक राज्य माना जाए, तो उस राज्य का राजा है उनके मुख। पूरे शरीर का ही रूप का वर्णन हो रहा था कि पूरे अंग ही भगवान के कितने सुंदर हैं। और उनमें ये मुख पद्म जो है, वह मानो सबका राजा है, सुंदरता में वो राजा है। और क्या कह रहे हैं, कृष्ण बपु सिंहासने बसि राज्य शासने। मानो कृष्ण का शरीर जो है वो एक सिंहासन हो, उस सिंहासन में ये मुखचंद्र जो जो कि राजा है, वो उस सिंहासन में बैठे हुए हैं और बैठ के इस समस्त राज्य का शासन कर रहे हैं। देखिए, ये मुख है राजा सुंदरता में। और राजा बैठेंगे कहाँ पे, सिंहासन में बैठेंगे। तो ये जो बपू है, कृष्ण बपू, ये जो कृष्ण का शरीर है वो भी अत्यंत सुंदर है? वो शरीर रूपी सिंहासन में ये राजा बैठे हुए हैं, बैठ के राज्य शासन कर रहे हैं? और राज्य किनका है, करे संगे चंद्रे रसमान। मानो ये चांद का राज्य है। साधारणतः हमारे राज्य में प्रजा कौन है, मनुष्य है। ये जो कृष्ण का राज्य है, इस राज्य में प्रजा कौन है, समस्त चंद्र है। सारे चंद्र से भरे हुए हैं, इतने चांद चंद्रों के ये मुख चंद्र जो है राजा है। तो सनातन गोस्वामी मानो प्रश्न करते हैं, हाँ इतने चंद्र, इतने चंद्र कहाँ हैं, कहाँ देखे आपने इतने चंद्र, किन 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 के ऊपर राज कर रहे हैं? वो पूछते हैं सनातन गोस्वामी।
सखी से कि सखी आपने बताया है ये कृष्ण मुखचंद्र राजा है, हाँ ये तो ठीक है, सिंहासन में बैठे हुए हैं, जो कि उनका शरीर सिंहासन में उस पर बैठे हुए मुख और राज कर रहे हैं, ये भी समझ गया। पर चंद्रेर समाज, इतने चांद, इतने सारे चांदों का वो शासन कर रहे हैं, ये चंद्र कहाँ है? हैं? तो महाप्रभु इसके आगे बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ चंद्र है, कितने चंद्र है कृष्ण के शरीर में। आप देखिए, कहते हैं, দুই গণ্ড সূচিকণ যিনি মনি সুদর্পণ, সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি, ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু, সেই এক পূর্ণচন্দ্রমানি, সেই এক पूर्ण चंद्रमानी। प्रारंभ करते हैं चंद्र को दिखाना। हाँ, दिखाते हैं कि सखी देखो, दुई गंड सूचिकन, गंड अर्थात जो गाल है ये, कहते हैं कि वो इतने आ, मसृण है, इतने रिफ्लेक्टिव है कि जिनी मणि सुदर्पण, मानो बहुत ही सुंदर मणि हो। जब मणि होते हैं, मणि के सामने हम जाएंगे तो उसके उसमें हमारा हमारा स्वयं का रिफ्लेक्शन, हमारा स्वयं का चेहरा दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा। है, कहते हैं कि कृष्ण के मुख इतने द्विगंड, इतने सुंदर है, जो कि गोल है वो मानो उन मणियों से भी अधिक सुंदर है। वो दो पूर्ण चंद्र है। ये जो द्विगंड है, दो गाल है कृष्ण के मुख में, ये दो क्या हो गया? पूर्ण चंद्र जानी। ललाटे अष्टमी इंदु, ललाट अर्थात ये जो आ, माथा का भाग होता है जिसमें हम तिलक धारण करते हैं, तो ये जो माथा का भाग है, कहते हैं कि कृष्ण का वो क्या है, मानो अष्टमी इंदु। इंदु भी, इंदु का अर्थ होता है चंद्र, मानो अष्टमी का चांद है ये। अष्टमी में चांद क्या होते हैं? आधा आधा पूछते हैं ना, अर्धाकृति होते हैं, अर्धा गोलाकृति। तो ये कृष्ण का जो माथा है, ये मानो आधा चांद है। पर उसमें है ललाटे क्या है? तहाते चंदन बिंदु, पर इसमें जो चंदन का तिलक किए हुए है गोल, है, कहते वो और एक पूर्ण चंद्र है। कि सेई एक पूर्ण चंद्रमानी। प्रथम तो दो गाल हुए, जो कि इतने चिक्कन है, इतने आ, निर्मल है, और इतने आ, स्फटिक की जैसे है, स्फटिक जैसे होता है, स्फटिक में हमारा दिखता है उस प्रकार है, विभिन्न रत्नों को, मणियों को भी पार करके उतना उसका सुंदरता है। ये दो पूर्ण चंद्र हुए। फिर ये अर्धचंद्र हुए, ललाट जो कि माथा है वो अर्धचंद्र हुए, अष्टमी का चांद है वो है। और उस चांद पे जो तिलक है गोल, वो पूर्ण चंद्र और एक हो गया। तो दो, ढाई और साढ़े तीन, इतने सारे चंद्र यहाँ पे हैं। फिर क्या है, आगे बताते हैं। और चंद्र है, तो मानो आ, सनातन गोस्वामी जी पूछते हैं, अच्छा इतना ही, इतना चंद्र है, इतना के राज कर रहे हैं? तो कहते हैं कि रुक जाओ, है, कर नख चंद्र हाट, वंशी ऊपर करे नाट, तार गीत मुरलीर तान, पद नख चंद्रगान, तले करे नर्तन, নুপুরের ধ্বনি যার গান, कर नख चांदेर हाट, बंशीर ऊपर करे नाट। कहते हैं कि ये जो कर अर्थात हाथ के उंगलियों के जो नख है, नाखून है, कहते हैं कि ये प्रत्येक नख, कृष्ण श्याम वर्ण है, उनके नख जो है वो श्वेत वर्ण के हैं। तो वो मानो प्रत्येक नख एक एक चंद्र हो, एक एक पूर्ण चंद्र हो, है। हाथ के कर नख, तो 10 उंगलियों में 10 चांद है, 10 चांद है, और वो क्या कर रहे हैं? वंशी ऊपर नर्तन, बांसुरियों के ऊपर वो चांद नाच रहे हैं। किस पे नाच रहे हैं? नाचने के लिए कोई म्यूजिक चाहिए, संगीत चाहिए, हाँ, कि मुरली रतान, बांसुरी का जो
सुर निकल रहे हैं कृष्ण के, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी के जो सुर निकल रहे हैं, उस सुर में ये 10 चांद नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं, मानो महाप्रभु राधा के भाव में देख रहे हैं कि कृष्ण किस प्रकार चांदों के साथ में खेल रहे हैं। समस्त चंद्र, मानो है, समस्त ब्रह्मांडों के समस्त चंद्र आ गए हो, उठ के एक जगह पे स्थित हो गए हो, और यहाँ पे कृष्ण के साथ में लीला कर रहे हैं। और क्या है? पद नख चंद्रगान ताले करे नर्तन, नुपुरेर ध्वनि जार गान। हाथ के 10 उंगली, उसमें 10 नख के 10 चंद्र हैं। पाँव के नख, वो भी तो चंद्र हैं। कहते हैं कि पाँव के जो नख हैं वो भी चंद्र हैं, और वो भी नाच रहे हैं जब ये गीत चल रहा है इसके साथ में। ये 10 नख जो है वो भी चंद्र है, और वो भी नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। किस पे नृत्य कर रहे हैं वो? उनका संगीत क्या है? नुपुर तान। जो नुपुर पहने हुए हैं कृष्ण के पाँव में, वो होता है पायल कहते हैं, पायल होते हैं। और कृष्ण पाँव जब चलाते हैं तो उसके साथ में उसका भी जो मधुर तान निकलते हैं, एक संगीत निकलते हैं। उस संगीत के साथ में ये जो 10 पाँव के नख है, पद नख, ये भी नृत्य कर रहे हैं, ये भी नाच रहे हैं। तो ये द्विगंड सूचिकन, जो कि दो पूर्ण चंद्र थे, ललाट जो कि अष्टमी का चांद है, वो अर्धचंद्र है, उसके ऊपर जो तिलक है वो पूर्ण चंद्र है। अब ये राजा इस पर शासन कर रहे हैं। कर नख, हाथ के जो 10 नख हैं, ये भी 10 चंद्र हैं, जो कि नृत्य कर रहे हैं बांसुरी के ताल में, कृष्ण के बांसुरी के सुर के साथ में। और पद नख, पाँव के जो नख हैं, नाखून हैं, वो क्या है? वो और 10 चंद्र हैं, वो भी नृत्य कर रहे हैं नूपुर के तान में, भगवान के नूपुर के संगीत के साथ। तो मानो एक चांद का साम्राज्य बन गया हो, उस साम्राज्य का सम्राट कृष्ण के मुखचंद्र, जो कि सिंहासन के बैठ के इस प्रकार राज कर रहे हैं इस समस्त जगत में। और जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उनका जो मुखमंडल वो क्या हो रहा है? हिल रहा है, नाच रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है? नाचे मकर कंड, नाचे मकर कुंडल, नेत्र लीला कमल, बिलासी राजा सतत नाचाय। भ्रूधनु नेत्रवान, धनुर्गुण दुई कान, नारीमन लख बिंधिताय। नाचे मकर कुंडल, नेत्र लीला कमल, बिलासी राजा सतत नाचाय। कृष्ण के कान में 2 बालियां हैं, जो कि मकर, मगरमच्छ के आकृति के मकर का कुंडल होते हैं, माताएं पहनते हुए भी आते हैं। तो वो लटक रहे हैं कुंतल। और जब मुरली के तान जब बजा रहे हैं, उनका मुख हिल रहे हैं, साथ में ये कुंतल भी नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये मकर कुंडल के हो गया, नाच रहे हैं। नेत्र उनका लीला कमल है, लीला कमल होते हैं, एक हाथ में कमल लिए उसको लेके जब खेलते रहते हैं, कृष्ण के हाथ में कभी कभार एक कमल होते हैं, जिसको वो इस प्रकार उसको लिए वो खेलते रहते हैं, वो होता है लीला कमल है। तो ये नेत्र मानो उस राजा के लीला कमल हो, वो भी नाच रहे हैं, वो भ्रूभंगी कर रहे हैं कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे हैं। हम्म। बिलासी राजा सतत नाचाय, ये सतत निरंतर नाचते रहते हैं। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो बांसुरी बजाना ये कोई ऐसा नहीं है कोई एकदम, क्या कहते हैं, एकदम सब कुछ स्थिर होके बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण चंचल है, जब बांसुरी बजाते हैं उसमें भी वो चंचल रहते हैं। उनका भ्रू नाचते रहते हैं, उनके नेत्र नाचते रहते हैं, उनके
जो मुख भंगी है वो नाचते रहते हैं, उस परिवर्तन होते रहते हैं, मानो सब चंचल होते रहते हैं, निरंतर ढूंढते रहते हैं राधा कहाँ है, बांसुरी बजाते हुए राधा किस प्रकार है, कहाँ पे है? तो वो निरंतर चंचल रहते हैं, उस चंचलता का प्रदर्शन करता है इस प्रकार से कि वो भ्रूभंगी अथवा अपना जो नेत्र, नेत्र को यदि माने हम लीला कमल, तो हाथ में लिया जैसे लीला कमल को, कभी कभार जैसे हमारे भी कुछ कुछ लोगों का है, को हाथ में कुछ होता है, चाबी लेके इसे घुमाते रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ घुमाते रहते हैं, ऐसे होगा बहुत लोगों का, है ना? तो ये सब आता कहाँ से है? ये सब उसी से आते हैं भगवान की लीलाओं से आते हैं। तो भगवान के हाथ में कमल होते हैं, तो वो उसको जिस प्रकार नचाते रहते हैं, मानो ये जो मुख कमल, भगवान का जो मुख कमल रूपी राजा है, ये राजा क्या कर रहे हैं? इस नेत्र रूपी कमलों को लेके नचा रहे हैं। हाँ? अच्छा, इसके बाद कहते हैं, अच्छा यदि राजा है, आ, ये मुख कमल यदि राजा है, तो राजा के पास तो कुछ शस्त्र, अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। वो क्या है, वो कहाँ है? तो कहते हैं कि भ्रूधनु नेत्रबाण, धनुर्गुण दुई कान, नारी मन लख बिंधिता। ये जो दोनों भ्रू है भ्रू, आईब्रोज, ये भ्रू क्या है? ये है धनु, धनुष। कृष्ण का धनुष है ये। हाँ माता जी। तो ये कृष्ण का धनुष है, और धनुष का बाण क्या है? द्विनेत्र, ये नेत्र है उनका बाण है। धनुष होते हैं, धनुष के बाण होते हैं, नेत्र। अब धनुष के गुण होते हैं, जो कि एक जो क्या वो कहते हैं उसको, रस्सी होते हैं जिसके ऊपर बाण को लगा के खींचते हैं। प्रत्यंचा बोलते हैं प्रभु जी उसको, हरे कृष्ण। क्या क्या बोलते हैं माता जी? प्रत्यंचा, प्रत्यंचा। प्रत्यंचा, हाँ प्रत्यंचा, हाँ प्रत्यंचा चढ़ाया जाता है, थैंक यू माता जी। प्रत्यंचा, तो वो प्रत्यंचा क्या है? प्रत्यंचा है दुई कान, मानो ये जो दो कान है, ये दो कान है उनका प्रत्यंचा। तो कृष्ण क्या करते हैं? उस नेत्रों से, हैं, ये भूरूपी धनुष से अपने इस नेत्रों का बाण वो छोड़ते हैं। और लक्ष्य क्या है? किनको, किनको छोड़ते हैं? नारीमन लक्ष्य बिंधेताय, जो गोपीगण हैं, गोपियों के, गोपीगणों के मन में वो तीर जाके लक्ष्य विद्ध होते हैं। हम तीर मारते हैं किसी को लक्ष्य करके, वो लक्ष्य विद्ध होते हैं, उस जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जाके लगते हैं तीर। तो कृष्ण के वो नेत्र रूपी बाण जाके कहाँ पे लगता है? जाके वो समस्त गोपियों के हृदय में, मन में जाके वो लगता है, उनको उनको आके वो बाण आके आघात करते हैं, और वो क्या हो जाते हैं? गोपीगण पागल हो जाते हैं? समस्त छोड़ छाड़ के वो आ जाते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार क्या है, ये समस्त जो चंद्र हैं, इतने सारे चंद्रों के राजा मुखचंद्र क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं अपने चंद्र समाज, चांदेर समाज, तो चांद के समाज में, है, चांद, चांद के राज्य में वो क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। और वो जो दे रहे हैं, ये जो अपने रूप माधुरी कृष्ण बिखेर रहे हैं, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? किस प्रकार बिखेर रहे हैं? कहते हैं, এই চাঁদের বরনাট, পশারি চাঁদের হাট, বিনিমূলে বিলায় নিজমৃতা, কাহ স্মিত জ্যোত স্মৃতে, কাহার অধরামৃতে, সব লোক করে আপ্যায়িত। এই চাঁদের বরনাট, पशारी चांदेर हाट। तो ये क्या है? ये जो मुखरूपी चंद्र है, ये क्या करते हैं? मानो चांद का एक हाट, हाट अर्थात होता है बाजार, बाजार खोल दिया हो, मार्केट खोल दिया हो चांद का, समस्त चांद ही चांद है उसमें। हाँ। और वो क्या कर रहे हैं? वो जो अब बाजार में क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, वस्तुओं को बेचा जाता है? तो कृष्ण भी बेच रहे हैं, पर मूल्य क्या है उसका? बिना मूल्य बिकाए,
बिनी मूल्य बिलाए निजामृत, अपना ही अमृत बिना किसी मोल के वो बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। मोल नहीं चाहिए, आप ले लो, देखो और ले लो। हम मंदिर में जाते हैं, जब भी जाते हैं, हमारे इसका नोएडा मंदिर में राधा गोविंद देव का इतना सुमधुर जो हंसी है, आप देखेंगे। एक एक विशेष लक्षणीय बात ये भी है कि इस्कॉन के सभी मंदिरों में कृष्ण का रूप विभिन्न है, आप देख के पहचान सकते हो। राधा गोविंद देव जी को देख के पहचान सकते हैं, गोविंद देव जी हमारे हैं। आप श्याम सुंदर जी को देखेंगे वृंदावन में, उनका रूप भिन्न है, वहां पे देखेंगे। राधा माधव जी देखेंगे आप मायापुर में, उनका रूप भिन्न है। तो वो जो रूप बिखेर रहे हैं, सबको विभिन्न रूप में वो बिखेर रहे हैं अपना, ये जो चांदेर हाट, बिनी मूले, बिना किसी मोल के वो सबको बांट रहे हैं। तो हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखते हैं। भगवान आप कितने भी दुखी मन से जाए, कुछ परेशानी होके जाए, कुछ परेशान होके जाए, इस मंदिर में जाके यदि आप 2 मिनट भगवान के उस मुख कमल को निहारते हो, देखते हो, तो गारंटी है 100% कि आपके दुख दूर हो जाएंगे। आपके दुख नहीं रहेंगे, भगवान के उस मुख को, जो हंसते हुए मुख को देखेंगे आप। तो भगवान की वो स्मित हंसी क्या करते हैं, काहो स्मित ज्योत्स्नामृते, काहो अधरामृते, सब लोग करे आप्यायित। सभी जनों को जो भी जा रहे हैं, किसी को उस स्मित हंसी से। अब कृष्ण का स्मित हास्य का कल्पना किससे किया, मानो चंद्र का जो ज्योत्सना का किरण है, पूर्णिमा का चांद है, रात को देखेंगे उसका जो सुंदर ज्योत्सना का किरण है, समस्त आलोकित हो जाते हैं, एक मीठा सा भाव आते हैं। उस जो कृष्ण का हंसी का जो रूप है वो उस प्रकार है, कहते हैं जिस प्रकार चांद, पूर्णिमा का चांद जिस प्रकार ज्योत्सना बिखरते हैं, कृष्ण के स्मित हंसी, उस स्मित हंसी उस प्रकार ज्योत्सना बिखरते हैं, उस प्रकार वो क्या करते हैं, अपना सबको इस प्रकार, सबके मन को इस प्रकार सुशीतल कर देते हैं, शांत कर देते हैं। सबके मन के जो कष्ट है वो हर लेते हैं। और किसी को जो और सौभाग्यवान हैं, उन भक्तों में से, गोपियों में से जो अत्यंत सौभाग्यवान हैं, उनको क्या मिलते हैं, कहारो अधरामृते, उनको अधर अमृत भी मिलते हैं। भगवान के अधर अमृत भी मिलते हैं, यानी अधर अर्थात मुख के अमृत भी उनको दान करते हैं। जैसे बांसुरी सदा सर्वदा अधर अमृत पान करते रहते हैं। हम्म। गोपीगण कहते हैं कि गोप्या किमाचर दयां कुशलं स्म वेनो, दामोदर धर सुधाम अपि गोपिकानां, भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्ठरसमृद्धिर्न, दृश्यत च श्रुमुमुचुस्तरभो यथार्यः। गोपीगण कहते हैं कि ये बांसुरी क्या ऐसा कार्य किया होगा अपने पूर्व जन्मों में। गोप्य किम कुशलम आचरयत अयम वेणु, ये वेणु, ये बांसुरी ऐसा क्या कुशल, ऐसा क्या अच्छा कार्य किया होगा कि इनको दामोदर अधरामृत है, कृष्ण का अधर अमृत पान करने को मिलता है, जो कि गोपियों के लिए है। ये दाम कृष्ण के जो अधर अमृत है, ये गोपियों के लिए है, ये और किसी के लिए नहीं है। तो ये गोपियों की भाव है, कहते कि ये अधर अमृत मेरे लिए है। राधा रानी कहते ये अधर अमृत मेरा है। पर ये बांसुरी को देखो, 24 घंटे कृष्ण के साथ में। हम तो एक बार कृष्ण जब बाहर जाते हैं गाय चढ़ाने, तब देखते हैं, और जब एक बार लौट के आते हैं तब देखते हैं, हमारे इतने ही दर्शन होते हैं, वो भी दूर से। और ये बांसुरी इतना क्या पुण्य कार्य किया होगा, हाँ, अपने पूर्व जन्मों में, कि ये 24 घंटा कृष्ण के अधरामृत पान करते रहते हैं। तो ये भी एक गोपियों का क्या है, कि एक भाव है सबका। तो जो अत्यंत सौभाग्यवान है, उनको कृष्ण स्मित हंसी, कृष्ण का जो हंसी है, हंसी रूपी जो अ, चंद्र किरण है, वो सबको बांट रहे हैं, सभी लोकों में सभी को बांट रहे हैं।
सभी को उसके द्वारा आप्यायित कर रहे हैं। ग्रहण करने वाला चाहिए। नहीं, हमें हमारे पास वो होना चाहिए कि हम उसको ग्रहण करें, हम उसको समझ पाए और ले पाए, स्वाद आस्वादन कर पाए। प्रसाद पाने बैठे, मान लीजिए हमें दिया जा रहा है सुंदर खीर, दिया जा रहा है बना के, सुंदर सा खीर बना के, हाँ, घड़ा दूध से स्वादिष्ट, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हुए खीर हमें दिया। अब मुझे पता ही नहीं है खीर क्या होता है, मैंने सोचा ये क्या होगा, चावल लग रहा है, ठीक सा सब्जी तो है नहीं, तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो ये मेरा दुर्भाग्य है, हैं? पर बांट रहे हैं सबको। अब मैं यदि उसको लेके उसका स्वाद का आस्वादन करूं, तब मैं समझ पाऊंगा। यदि मैं उसको देख के दूर हो जाऊं, जी नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, मैं तो उधर ही जाऊंगा, तो मेरे मैं क्या होगा, मेरा ये मेरा दुर्भाग्य है। पर कृष्ण अपना जो रूप है, अपना जो स्मित हंसी है, जिसके द्वारा, जिस हंसी के द्वारा समस्त जीव का जो संतपित हृदय है, तप्त हृदय है, वो शांत हो सकते हैं, वो सबको बांट रहे हैं। पर जो ले रहे हैं, जो ग्रहण कर सकते हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वो उनको समझ भी नहीं पा रहे हैं, वो मंदिर के सामने से निकल के जा रहे हैं, मंदिर के सामने जाके भी भगवान को दर्शन नहीं कर रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य है। और उससे भी अधिक जो भाग्यवान है, उनको भगवान के अधरामृत भी मिलते हैं, भगवान के आ, धाम में स्थान मिलते हैं, और वो भगवान के साथ उस प्रकार लीला कर सकते हैं। सब लोग करे आप्यायित, समस्त लोगों में सबका निमंत्रण हो रहा है, और सबको ये आप्यायन कर रहे हैं। तो ये भगवान का रूप माधुरी है, जो कि समस्त बदन को, समस्त शरीर में भगवान के मानो एक साम्राज्य है, जिसमें उस साम्राज्य का जो प्रजागण है, वो समस्त चंद्र है, समस्त चंद्र रूप में उनके प्रजागण है। उस चंद्र के साम्राज्य में ये मुख चंद्र जो है, वो राजा है। राजा होके इस सिंहासन के, देहरूपी सिंहासन में बैठ के उस राज्य शासन कर रहे हैं, और सबको अपने चंद्र किरणों से, सबके जीवन को, सबके संतप्त जीवन को सुशीतल कर रहे हैं चंद्र किरणों से। इस प्रकार चर्चा करते हैं, और इस प्रकार भाव में आ जाते हैं। फिर ये चर्चा आगे होते हैं, और कि आ, वर्णन करते हैं महाप्रभु कि जो गोपीगण है, प्रथम तो गोपीगण, गोपी गीत में हम जानते हैं, वो कहते हैं कि ये जो कृष्ण इतना सुंदर है, कृष्ण का सुंदरता इतना मधुर है कि हम एक क्षण के लिए भी उनको मिस नहीं करना चाहता। हम नहीं चाहते कि वो एक क्षण के लिए भी मिस हो। अभी क्या होता है कि हमारी जो पलके हैं, पलके झपकने से क्या होता है, वो समय हम कृष्ण की सुंदरता का दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का सृष्टि किस प्रकार सृष्टि है ये, ब्रह्मा जी ने ये किस प्रकार का सृष्टि किया कि आंखें तो बनाए, नेत्र तो दिए हमें, जिसके द्वारा हम कृष्ण का रूप माधुरी का रस पान कर सकते हैं, पर ये पलके दे दिए, और पलके दे दिए, वो भी पलके क्या होता है, झपकते रहते हैं। तो ये पलके जो झपकते हैं, एक पल के झपकने से मानो एक युग बीत जाते हैं, हम कृष्ण को नहीं देख पाते। उनके लिए वो समय भी इतना लंबा होता है कि एक पल के झपकना मानो एक युग बीत गया, मैं कृष्ण को देख नहीं पाया। हे ब्रह्मा जी, ये क्या सृष्टि किया, आपको सृष्टि करना आता नहीं है, आपको सृष्टि करता, आपको सृष्टि का कार्य भगवान ने दिया है, पर आपको ये कार्य सुचारू ढंग से करना नहीं आया। गोपीगण उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने ठीक से नहीं किया, ये नेत्र दिया था वो पल के नहीं देते हैं, हम तो निरंतर भगवान का दर्शन, ये पलक झपकने का जो समय है, वो समय भी हम भगवान के रूप के दृश्य से वंचित नहीं होना चाहते हैं।
ये रूप माधुरी है भगवान की। और अक्षन्वतं फलमिदं न परं विदामः सखा पशून् अनुविवेशयतोर्भयशैः। अक्षन्वतं फलमिदं न परं विदामः, कहते हैं कि अरे गोपीगण, अरे सखियो, ये जो हमारी नेत्र है, इस नेत्र होने का इससे अधिक कोई कार्य हो सकता है, इससे अधिक कोई लाभप्रद कार्य हो सकता है, ये हमें ज्ञात नहीं, हमें पता नहीं, हमें लगता नहीं है कि इससे भी अधिक कोई और कार्य हो सकता है इस नेत्रों का। हाँ, तो दूसरे सखी कहते हैं कि क्या क्या ऐसे कार्य है नेत्रों का, क्या कर देते हो आप जी? वक्त्रम ब्रजेश तनयोर, कृष्ण के मुख चंद्र को जो दर्शन करते हैं। इस नेत्रों से बहुत कुछ देखते हैं हम, बहुत कार्य करते हैं, पर जब जाके कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन करते हैं, ब्रजेश तनयोर अर्थात नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण के मुख चंद्र का, वक्त्रम शब्द का अर्थ होता है मुख, मुख चंद्र का जब दर्शन करते हैं, तब मानो लगता है कि हमारे ये आंखें होने का पूर्णता प्राप्ति हुई है। ये जो आंखें हुई है, ये जो आंखें है, इसका पूर्णता तब होती है, प्राप्ति होती है, जब कृष्ण के मुख कमल को, मुख चंद्र को दर्शन होते हैं। उसको देखने के बाद लगता है और कुछ नहीं बचा है देखने के लिए, बस देखने के कार्य संपन्न हुए हैं। तो इस प्रकार कृष्ण के मुख चंद्र के विषय में वर्णन करते हैं। तो उस मुख चंद्र का जो अ, कृष्ण लीला में माँ राधा गोपी के रूप में, राधा के रूप में जो कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन करते हैं, उस भाव को ये इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उस भाव को व्यक्त कर रहे हैं, और उस भाव को बता रहे हैं कि ये जो कृष्ण के मुख चंद्र है, ये एक मुख नहीं है, एक चंद्र नहीं है, ये चंद्र के साम्राज्यों के सम्राट है मुख चंद्र। कृष्ण के मुख चंद्र जब हम कहते हैं, तो वो मुख चंद्र समस्त सृष्टि के जितने चंद्र हैं, समस्त चंद्रों के ये राजा हैं। वो राज कर रहे हैं समस्त चंद्रों पे। ये कुछ भाव है महाप्रभु के। महाप्रभु में इस प्रकार से सनातन गोस्वामी से चर्चा करते हैं, और 10 दिन तक चर्चा करते रहते हैं भगवान के रूप गुण लीला, और इसके साथ में कुछ शिक्षाएं भी देते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें उस रस का कुछ एक बिंदु, कुछ एक कण हम हमें मिले हैं चैतन्य चरितामृत के रूप में, जिसमें ये रस से भरे हुए हैं। वो एक कण हमारे लिए समुद्र है, यदि हम उसको डुबकी लगा सकते हैं, यदि हम उसको भीतर जा सकते हैं। जब डुबकी लगाएंगे जाके अंदर जाके, हमें कृष्ण रूपी उज्जवल नीलमणि, कृष्ण क्या है, नीलमणि है, नील रंग के हैं, उज्जवल नील रंग के हैं, उस उज्जवल नीलमणि का प्राप्त होगा जब हम उस रस में जाके डुबकी लगाएंगे और गभीर में जाएंगे। गभीर में जाके कृष्ण के प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो हमारा उद्देश्य भी यही है, और हमारा गंतव्य भी यही है। तो इसी के साथ हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है। आप सभी को असंख्य धन्यवाद, अपने ध्यान पूर्वक सुना। थैंक यू। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण। कृपा सिंधुभ्य एव च कृपा पतितानां भो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव हरे समस्त भक्त वृंदा की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जी माता जी, सुंदरी को भी माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जगन्नाथ प्रणाम। प्रभु जी महाराज जी भी एक बार बता रहे थे कि भगवान कृष्ण के शरीर, मतलब शरीर में पूरे 24.5 चंद्रमा है। 24.5 हाँ चंद्रमा। जी वैसे। हाँ, हाँ उन्होंने भी ऐसा, जैसे आपने वो किया ना, तो ऐसे उन्होंने भी बताया था कि 24.5 चंद्रमा है। और उन्होंने जैसे एक चंद्रमा ये भी काउंट करा था, मुख कमल, पूरा मुख कमल और 2 गाल, एक ये माथा आधा चंद्र, और उसके बीच में बिंदी जो तिलक होती है, और हाँ 10 ये 10 पैरों पे। तो हाँ इस हाँ। तरीके से 24.5 साढ़े चंद्रमा। चौबीस तो साढ़े हाँ चौबीस है। हाँ माता जी बिल्कुल, ये इसी सेक्शन में है महाराज के। जो चर्चा हुई है वो इसी सेक्शन में है, और मैं भी वो लेक्चर सुना हूँ। हम्म इसी से ही, महाराज से ही हम्म अनुप्राणित होके ये
मैं इसको फिर पढ़ा था, मुझे लगा बहुत ही हाँ, सुंदर। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे आज कृष्ण। हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।